आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद की आज 15वीं बरसी। जियालोका शहीद के मज़ार पर तजदीद अहद वफा। मरकजी तकरीब लाड़काना में होगी। सिंध में आज आम तातील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत कारकुनान की बड़ी तादाद लाड़काना में मौजूद। मुल्क भर से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बेनजीर भुट्टो ने आवाम के हुकूक की जदोजहद में जामे शहादत नोश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी पर खिराज अकीदत। कहा, शहीद बेनजीर जमहूरी और सियासी जदोजहद की रोशन अलामत है। 27 दिसंबर 2007 आवाम की महबूब रहनुमा की शहादत का नाकाबिल फरामोश दिन है। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने आवाम को मिसाक जमहूरियत का तोहफा दिया। बेनजीर भुट्टो ने दहशतगर्दी के खिलाफ जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। जमहूरियत का तसलसल बेनजीर भुट्टो शहीद का खूबसूरत ख्वाब था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेनजीर भुट्टो शहीद के इस ख्वाब की तकमील कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का साबिक वज़ीर आज़म की बरसी के मौके पर पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने बेनजीर भुट्टो की आमरीत और इंतहा पसंदी के खिलाफ जद्दोजहद से रहनुमाई ली। दुख्तर मशरिक बेनजीर भुट्टो ने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने के बाद सियासत में कदम रखा। 1988 में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। बेनजीर की हुकूमत को 20 माह बाद करप्शन के इल्जाम पर हटा दिया गया। वो 1993 में दूसरी बार वज़ीर आज़म बनी। 1996 में करप्शन के इल्जाम पर हुकूमत चली गई। 1998 में इन्हें खुद साख्ता जिलावतनी का सामना करना पड़ा। 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस लौटी। शहीद बेनजीर सियासत में आते ही छा गई। आलमी बरादरी में भी खूब पजीराई मिली। उनकी आज़ाद खारजा पॉलिसी कई ममालिक को खटकती रही। ईरान, अफगानिस्तान और चीन से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मरकजी खारजा पॉलिसी बनाए, इक्तिसादी मुआहदे किए। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में 20 किलो आटे का थैला 1250 से 2500 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। शहर कायद के वासी महंगा तरीन आटा खरीदने पर मजबूर। इदारे शुमारियात के मुताबिक हैदराबाद में 20 किलो आटे का थैला 2420 रुपए का हो गया। कोयटा में 2320 रुपए में फरोख्त। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की माशी सूरत हाल और इंसानी हुकूक पर व्हाइट पेपर जारी करने का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी ने कहा, वजीर आला पंजाब 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेंगे। शिकस्त से खौफजदा मौजूदा हुकूमत इंतखाबात नहीं कराना चाहती। इदारों को इलेक्शन कराने में अपना किरदार अदा करना होगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में फी यूनिट 18 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। FCA की मद में CPPA ने 20 पैसे इजाफे की दरख्वास्त दायर की थी। कराची वालों के लिए खुशखबरी, नेपरा ने बिजली 7 रुपए 43 पैसे कमी की मंजूरी दे दी। सार्फिन को 10 अरब से जायद का रिलीफ मिलेगा। रूस की जानिब से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तवील मुद्दत के लिए कुदरती गैस सप्लाई की जा सकती है। रूस के नायब वजीर आजम अलेक्जेंडर नोवाक ने इंदिया दे दिया। कहा, यूरोप गैस पाइपलाइन के जरिए गैस फराहम करने के लिए तैयार है। रवां साल के अख्ताम तक यूरोप को सप्लाई 21 अरब क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाएगी। डेरा इस्माइल खान में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। इब्तदाई तौर पर यौमिया 39.12 मिलियन MMCFD गैस हासिल होगी। यौमिया 1840 बैरल तेल हासिल होगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने खुशखबरी सुना दी। दरियाफ्त से तेल और गैस की दरामदात पर इन्हसार में कमी वाक़ होगी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने IMF के कुछ मुतालबात को आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा, IMF प्रोग्राम के साथ चलना है, लेकिन आलमी इदारे के कुछ मुतालबात आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान की इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। इम्पोर्टेड वजीर आजम ने DI खान में किसी नए मंसूबे का ऐलान नहीं किया, सिर्फ शोबाजियां दिखाई। ये मंसूबे PTI दौर में शुरू हुए। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का दावा, कहा वफाक के जिम्मे 190 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। बलूचिस्तान को वफाक से NFC अवार्ड का पूरा शेयर न मिलने पर सूबाई हुकूमत माली मुश्किलात का शिकार। अगले माह 3 लाख सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी भी मुश्किल हो गई। सैलाब मुतासिरीन के लिए वफाक की इमदाद न मिलने पर अरकान असेंबली भी सरापा एहतजाज। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक समाअत के मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत पर बरहम रिमार्क्स दिए। हुकूमत को पहले यूनियन काउंसिल्स में इजाफे का ख्याल क्यों नहीं आया? हर सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर वफाकी दारुल हुकूमत के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान जारी। 25 मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी हिफाजती चेक पोस्टें कायम। रेड जोन के दाखिली रास्तों की सेफ सिटी कैमरों से रिकॉर्डिंग होगी। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैर मुल्की शहरी अपना शनाख्ती दस्तावेजात साथ रखें। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस की हिदायत। बलूचिस्तान के इलाके कहान में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद फहद फौजी एजाज के साथ आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह धुंध का राज। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया। GT रोड्स पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शदीद धुंध की वजह से परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। लाहौर में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर लाहौर हाई कोर्ट का स्कूलों और कॉलेजेस को मजीद 7 रोज बंद करने का हुक्म। स्मोक की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदालत ने केस की समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी वाला इलाकों में पारा 0 से भी नीचे गिर गया। नदी नाले जम गए। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 तक आ गया। कराची में भी सर्दी बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 13 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम इंतहा को छू गए। काबिज फौज ने श्रीनगर से मजीद 6 कश्मीरी गिरफ्तार कर लिए। काबिज इंतजामिया ने वादी में 10 बरस के दौरान 418 मरतबा इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल की। कश्मीर मीडिया सर्विसेज की रिपोर्ट। अमरीका में मौसम सरमा का बदतरीन तूफान जारी। निजाम जिंदगी मफलूज। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 55 हो गई। मगरबी न्यूयॉर्क के बाद हिस्सों में 43 इंच की बर्फ पड़ी। बफेलो में 27 अफराद जान से गए। Since then, it's a big shot and it's a big 100. It's Babar and he's been absolutely brilliant. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी। शाहीनों की जिम्मेदाराना बैटिंग। कप्तान बाबर आजम ने 161 और सरफराज अहमद ने 86 रन की धुआंधार इनिंग्स के लिए न्यूजीलैंड की जानिब से कप्तान साउथी, एजाज पटेल और माइकल ब्रिस्टल ने 2-2 शिकार किए।
होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दुनिया उर्दू के सबसे बड़े शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की आज 225वीं सालगिरह। 2.25 सदियां गुजरने के बाद भी आज तक कोई शायर गालिब के हम पल्ला ना सका।